जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का भी पेपर आरआरबी ग्रुप डी का मेरे भाई 9, 10, 11, 12 या 13 अगस्त को या आने वाली डेट्स में है तो आज का ये एक्सपेक्टेड पेपर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैं आपको जीके, विज्ञान, गणित और रीजनिंग के वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो आपको भी पेपर में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड एग्जाम में आ रहा है दोस्तों। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेते हो तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी कठोर आवरण क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। आज 6 अगस्त था दोस्तों। 6 अगस्त में 3 शिफ्ट हुई हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप कमेंट करके ये बता दें कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे इस प्रश्न के लिए? सही आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों, मैं जो टॉपिक्स के क्वेश्चन करवा रहा हूँ यही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को एनालाइज कर लो कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है इस क्लास के माध्यम से। पौधों में जल और खनिज लवणों का संवहन कहां पर कौन करता है, मतलब कहने का मतलब कौन करता है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों, जब आपको जल के बारे में पूछेगा दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है जाइलम आपको टिक कर लेना है। लेकिन तब दोस्तों भोजन से रिलेटेड पूछे तो आपको फ्लोएम टिक करना है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, सॉल्व करके बताइए। देखो, आपको मैथ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में, और जो आपका करंट अफेयर के वो क्वेश्चन भी अलग से मैंने 30 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रख रखे करंट अफेयर के। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, करंट अफेयर के 30 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से मैं लेके आया हूं इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि जो अंदर का जो गुणा होता है वो बाहर के गुणा के बराबर होता है, तो y को y से गुणा करोगे तो y का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और इधर आपको 144 मल्टीप्लाई 225 करना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाना है। ये स्क्वायर यहाँ पे हटाएगा तो इसका रूट बनेगा, और आपको पता है कि 144 किसका 12 का स्क्वायर होता है और 225 15 का स्क्वायर होता है। अब 12 गुणा 15 कितना आसान हो गया आपको करना। ठीक है, तो 12 गुणा 15 कितना होता है? 180 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। अगला क्वेश्चन, अपना स्कोर जरूर चेक करके बताना कि क्या स्कोर रहा है आज की क्लास से मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। राइबोसोम टिक कर रहे हो? अगर राइबोसोम टिक कर रहे हो तो मेरे भाई बिल्कुल सही है आपका जवाब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, उस पर आपको 10% की छूट दी जा रही है, तो आपको विक्रय मूल्य पूछा है, मतलब कि 10% छूट छूट यानी कि 9 का मल्टीपल आंसर हो सकता है हमारा। तो 9 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना। 9 का मल्टीपल तो एक ही दिख रहा है, भले आप एक बार सॉल्व करके देखते हैं। अंकित मूल्य 500 रुपए है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो आप ये कहोगे गुरुजी 10 रुपए का सामान एक ही छूट पर, 10 रुपए का सामान एक की छूट पर। ठीक है, तो आप एक जीरो से एक जीरो काट लो, 50 नंबर कितना होता है? 450 होता है, और आपके सामने आंसर आ चुका है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देखो, आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, कि कौन सा किसका मल्टीपल रहता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। किसी वस्तु का वेग अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो दोस्तों, गतिज ऊर्जा पर न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा इस वीडियो में। बस लास्ट तक आपको बने रहना है, एक एक क्वेश्चन को अटेंड कर लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, हर क्वेश्चन आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको टिक करना है कि गति ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा, कि वो 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ये लो अगला क्वेश्चन। एक बार गतिज ऊर्जा का किसी को फॉर्मूला पता है तो बता सकते हैं। गतिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर आपको पूछा इसका ऐसा ही मात्रक, तो ऐसा ही मात्रक तो जूल हो जाएगा। न्यूटन का बल, शक्ति का वॉट, दाब का पास्कल। ठीक है, तो ये यूनिट्स याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लो अगला क्वेश्चन बताइए। देखो, अब एक न्यूमेरिकल, मैंने कहा था ना न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने जा रहा हूं, ध्यान से आपको अटेंड करना है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर सेकंड का वेग की गति से कर रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो सबसे पहले एक बार गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है? 1/2 mv²। अब देखो, v का मतलब क्या होता है? मास, यानी वस्तु का द्रव्यमान। क्या है दोस्तों? m का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। m का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान आपको टिक करना है, मास ऑफ। ठीक है, और v का मतलब होता है वेलोसिटी यानी वेग। ठीक है मेरे भाई, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1/2 एज इट इज। ठीक है, m का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 2 का स्क्वायर कर लेना आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कर लेना, गुणा, और गुणा क्या दे रखा है? m। m का मान कितना? देखो, एक मिनट कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने, रुको, वैल्यू अपोजिट लिख दी मैंने। सबसे पहले m का मान कितना दे रखा है? m का मान 2 दे रखा है, उसके बाद वेग का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर आपको यहाँ पर कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 16 गुणा 2 कितना होता है? 32 होता है, और 32 से 2 को काटोगे तो आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 16 आ जाएगा।
तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये न्यूमेरिकल आप सभी ने बना लिया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जो मैंने आपसे पूछा बताना जरूर कि आपका पेपर किस डेट में और किस शिफ्ट में है मेरे भाई, ठीक है, और कहां पर है। एडमिट कार्ड के बारे में भी आप बता सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आया नहीं आया। वैसे तो एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी होता है, फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो आप बता सकते हैं। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो +9 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो अपना सिंपल सा गणित है, डिफरेंस लेकर चेक कर लो, ठीक है मेरे भाई। तो 3 में से घटाओगे कितना आएगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों +10 हुआ है, कितना हुआ, +10 हुआ है, ठीक है। यहाँ +20 तो अगला नंबर +30 है, अगला नंबर गुरु +40 है, तो अगला नंबर +50 होगा, +50 होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाई, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन बताइए, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाटा मिस लग रहा है मुझे इसमें, इसलिए बाकी आप बनाना चाहो तो बना लो, फिर दिक्कत होगी। यहाँ पर इसमें कुछ मिस्टेक है, शायद करेक्शन के लिए बोला था, नहीं किया इसमें शायद करेक्शन। चलो एक बार सॉल्व करते हैं। देखो हमें पूछा है सी का जे से क्या संबंध है, ठीक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो इसका ऑप्शन है ना, ये दे रखे, इसके ऑप्शन यहाँ पर ये दे रखे, आप देख सकते हो। चलो एक बार बना लेते हैं क्वेश्चन। तो अपन पहले मल्टीप्लाई वाला देखेंगे। मल्टीप्लाई वाला कहाँ पर है, ये रहा। ए बी की बहन है, मतलब बी की बहन ए है, तो जे की बहन कौन है, आई है। सबसे पहले जे बनाओ। अब जे की एक बहन है जिसका नाम है आई, तो हमने इसको आई बना दिया दोस्तों। ये माइनस में क्योंकि ये लड़की है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, प्लस का सिंबल। प्लस का सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, ए बी का पति है, मतलब बी का पति ए है, तो आई का पति जी हो जाएगा। अब आई का पति कौन है, जी है, ठीक है। आई का पति है दोस्तों जी, ये हमने जी इसका पति बना दिया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका हस्बैंड वाइफ है दोस्तों, तो मैंने इसको इस एरो से डिनोट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड आ रहा है। डिवाइड का मतलब ए बी की पुत्री है, मतलब बी की पुत्री ए है, तो उसी तरह से जी की पुत्री ई है। अब एक जी की पुत्री है दोस्तों, यहाँ पर मैं पुत्री यहाँ पर बना रहा हूँ, ये ई इसकी पुत्री है दोस्तों, ठीक है, जिसको मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है, मतलब ई का भाई कौन है, सी है। अब ई का एक भाई भी है, अब ई का भाई यहाँ पर बना दो सी, ये इसका भाई है, तो हमने प्लस से डिनोट कर दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई का जे से क्या संबंध है, मतलब जे क्या कहेगा सी को, जे क्या कहेगा सी को। तो सबसे पहले ये देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों, ये जो आई है ना, ठीक है, तो सबसे पहले देखोगे ये इसकी बहन है, ठीक है, आई इसकी बहन है, ठीक है, आई बहन है। अब बहन का देखो, बहन की बेटी लग रही, सी से पूछा ना, बहन का बेटा लग रहा है, क्योंकि देखो ये इसका हस्बैंड है और इसके दोस्तों 2 संतान है, मतलब आई की 2 संतान है, तब ये आई और जी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो इसकी 2 संतान है, सी और ई, ठीक है। तो आपको पूछा है जे क्या कहेगा सी को, तो जे तो क्या कहेगा यहाँ पे, बहन का पुत्र ही कहेगा, या फिर मामा लिखा होगा तो मामा टिक करना है, बहन का पुत्र लिखा तो बहन का पुत्र। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, देखो बन गया यहाँ पर, सही है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बना लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला बताइए। देखो 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान एक पिंड 10 मीटर सेकंड की वेग से चल रहा है, तो इसकी भी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, मतलब कि वही फॉर्मूला और वही कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन को आप क्या होमवर्क में करोगे, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, चलो मैं करवाई देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 एम, ठीक है, 1/2 एम, यहाँ पे एम सही लिख लो, एम, हाँ, वी स्क्वायर। तो आपको 1/2 एज इट इज, एम का मतलब कि वस्तु मास ऑफ द्रव्यमान कितना है, 0.5 है, तो यहाँ पे आपको 0.5 लिख लेना है। मल्टीप्लाई वी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ से हटाओगे तो ये 10 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे 10 की टेबल से ये 10 बार जाएगा, ठीक है, और 2 की टेबल से ये 5 बार जाएगा, और 5 25, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी दोस्तों ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, शानदार है। ओ का पिता बी है, ठीक है, ओ का पिता कौन है, बी है। सबसे पहले बी बनाओ, ये बी किसका पिता है, ये ओ का पिता है, जब पिता है तो प्लस से डिनोट कर दो, ये इसका पिता है, ठीक है। ए की पत्नी ओ है, अब ओ की पत्नी कौन है, ए की पत्नी ओ है, मतलब ओ पत्नी किसकी है, ए की है ना, ठीक है दोस्तों। ए की पत्नी ओ है, अब ए बनाओ और ए की पत्नी कौन है, ओ है, तो यहाँ पे ए बना दो, और ए की पत्नी कौन है, देखो ए की पत्नी ओ है, लेकिन फिर ओ तो यहाँ पे प्लस में आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, समथिंग इज रॉन्ग। यहाँ पर मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है दोस्तों, क्योंकि देखो ओ का पिता कौन है, बी है, अब ओ है, ओ का पिता है बी, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे प्लस से लगा दिया, ये मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ओ का जेंडर आगे क्लियर हो रहा है, ठीक है, ओ का जेंडर आगे क्लियर हो, ओ का जेंडर क्लियर हो, ये माइनस में, क्योंकि ये पत्नी किसकी, ए की है, ठीक है, ठीक है। तो ये बी की पुत्री हो गई। हाँ आगे देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। हाँ टी का भाई ए है, अब ए किसका भाई है, ये टी का भाई है, ये किसका भाई है मेरे भाई, टी, यहाँ पर स्पेस कम है तो ध्यान रखना, ये टी प्लस में क्योंकि भाई है। फिर वो कह रहा है एस की पुत्री टी है,
अब एस की पुत्री टी है, एस की पुत्री टी है, तो यहाँ पे एस बना दो, एस बना दो, एस की पुत्री ये टी हो गई। मतलब कि आपको पता चल चुका है दोस्तों ये आपस में क्या है, ठीक है, आपस में छोड़ो, अभी रिलेशन बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। बी का एस से संबंध क्या, मतलब एस क्या कहेगा बी को, एस क्या कहेगा बी को, एस कहेगा दोस्तों यहाँ पर देखो ये बी को कहेगा ना, तो ये इसकी भाई है, तो पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी की माता, पुत्र की पत्नी की माता आएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये बनाइए, ये वाला बनाइए क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाए तो उसको रेखीय वेग कितना होगा। ये शानदार क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा तो रेखीय वेग 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये लो अगला क्वेश्चन। यदि किसी डाटा के माध्य 24 है, माध्यिका 25 है, तो बहुलक क्या होगा। तो माध्य क्या होता है, 3 माध्यिका यानी 75 और 2 माध्य 24 24 14 48, 75 में से 48 घटा लो, आंसर आ जाएगा। 75 में से 48 घटाओ यानी कि 15 में से 8 7 इकाई 7 आ रहा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आप कर सकते हो ओरली माइंड में बिना कलम उठाए। दोस्तों आपको बहुलक का फॉर्मूला पता है, बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है गुरुजी 3 माध्यिका, 3 माध्यिका यहीं पे लिख लो, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि 3 एज इट इज लिखोगे, माध्यिका आपको पता ही है 25 दे रखी है, उसमें से आपको कितना माइनस करना है 24 मल्टीप्लाई कितना करना है 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है 48 आएगा, और यहाँ पर आपको पता है 78 आएगा, 75 आएगा, और आपको पता है कि इकाई अंक 8 आने वाला है। कैसे, क्योंकि 15 में से 8 घटाओगे तो 7 ही बचेगा, सॉरी 7 आएगा, तो इकाई अंक 7 इसी वाले ऑप्शन में। तो मैंने इसीलिए ओरली और मेंटली माइंड में इसको कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर है। यदि एक बारंबारता बंटन का माध्य 20 है, बहुलक 26 है, तो इसकी माध्यिका। सेम वैसा ही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग करके दें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूं ऐसे, ताकि आप एक क्वेश्चन का आंसर दे सकें कमेंट के माध्यम से। ठीक है मेरे भाई, तो ये होमवर्क क्वेश्चन मिल चुका आप लोगों को, जरूर दीजिएगा आंसर। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, बताइए दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो किसमें होता है, तो आपको गुरुजी ये होता है जनन कोशिकाओं में दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 यानी 30 करोड़ के समथिंग, देखें तो इसको एग्जैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, आया हुआ क्वेश्चन है, आगे और भी इसी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आएगा प्रकीर्णन की वजह से, ऑप्शन नंबर सी। ये लो अगला क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर किस लेंस का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है अवतल लेंस, यानी कि आपको बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही टिक कर लेना है। चलिए ये वाला प्रश्न बताइए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका एसआई मात्रक क्या है मेरा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों, न्यूटन का पता है, जूल का पता है, शक्ति का पता है, एम्पियर इसका सही जवाब। अब एक बार जल्दी से केल्विन का बता दो कमेंट करके, सभी स्टूडेंट्स एक बार इसका आंसर बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है। आप कमा रहे हो 32,000 रुपए, उसमें से खर्चा करो 24,000 रुपए, आपकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बता दीजिए भाई। बचत में प्रतिशत वृद्धि बताना है, 3 जीरो से 3 जीरो काट लो। ठीक है, 8 की टेबल से 4 बार और 8 की टेबल से 3 बार। अगर देखो मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूं तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि 4 रुपए कमा रहा हूँ, 3 रुपए खर्च कर रहा हूँ, 1 रुपए की बचत, 1/4 25%, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ एक झटके में। ठीक है, लेकिन आपको पूरा अच्छे समझाना है तो ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पर इनकम है, इनकम को मैंने आई से डिनोट किया यानी आय। आप कमा रहे गुरुजी 32,000 रुपए, समझने की कोशिश करना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो आप एक्सपेंडिचर यानी जो आपका खर्चा है मेरे भाई ई से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, खर्चा आप कर रहे हो 24,000 रुपए। ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो आप 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो हटाओगे तो आप खुद दिमाग लगाओ, आप 32 रुपए कमा रहे हो, 24 रुपए खर्च कर रहे हो, तो सेविंग कितनी कर रहे हो, बचत कितनी कर रहे हो, आप बताइए। आप कहोगे गुरुजी मैं बचत 8 रुपए की कर रहा हूँ। भाई 32 रुपए कमा रहा हूँ, 24 रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो 8 रुपए ही तो बचा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, 8 रुपए बचा रहे हो, किसके ऊपर बचा रहे हो, 32 के ऊपर, है ना। और आपको वैल्यू प्रतिशत में चाहिए, बस हो गया आंसर, है ना। चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे ऐसे। 8 की टेबल से 4 बार और 4 की टेबल से 25 बार, तो आप कह सकते हो कि बचत प्रतिशत कितना है, 25% है। हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और बेसिक से भी जा सकते हो। सब तरीका मैंने 7 बजे वाली क्लास में सिखाया। अभी जो 7 बजे वाली जिसने भी क्लास देखी दोस्तों 1 घंटे पहले, तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। भाई एग्जाम बहुत नजदीक है, जिनका भी 9 10 11 12 13 14 में पेपर है, तो वो इन क्लास को पूरा अटेंड करो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान में एनालाइज करके पढ़ो कि हाँ मुझे यहाँ से पढ़ना है, इतना पढ़ना है। 8,000 रुपए पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। मिश्र धन पूछा है मेरे भाई, तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कितना होता है। रेशियो से जाओगे बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन, बहुत ही हलवा लगेगा अगर रेशियो से जाओगे।
आपको पता ही है 1/20 होती है। एक तरफ होता है मेरे भाई मूलधन यानी प्रिंसिपल, और एक तरफ होता है मिश्रधन यानी कि अमाउंट होता है मेरे भाई, ठीक है। आपको पता है 20 रुपए पे 20 रुपए की राशि पर 1 रुपए का ब्याज यानी 21 रुपए। अब ये आपको कितने 3 साल तक करना, तो एक काम करो ना, इसका क्यूब ही कर लो, 3 साल से लिखने से बेहतर इसका क्यूब कर लो। मेरे भाई आप ध्यान रखोगे कितना ईजी होगा, ध्यान से देखोगे। 20 का क्यूब होता है 8,000 रुपए, और 21 का क्यूब होता है 9,261। दोस्तों ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो चीज दे रखी है उसको उससे कंपेयर कर लो। आपको मूलधन दे रखा है तो 8,000 का मान 8,000 दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। कितने गुना, ये 1 गुना, तो आपको इसका भी 1 गुना कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पता है इसको पता मेंटली कर सकते थे, ओरल बिना कलम उठाए उनको दोस्तों 5% दिख जाता और 3 साल दिख जाता। 1/20 उनको पता 21 का क्यूब आएगा 9,261 और 8 का मान दे रखा था 8,000 का, तो वो तुरंत ही ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ता, पूरा सॉल्व करता ही नहीं दोस्तों। अगर यही क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट कर देता तो आप कहते सर ने समझाया भी अच्छे से नहीं और फटाफट से कर दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको एग्जाम में स्ट्राइक करे वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए एक गोल मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, चलो एक गोल मैच बना लेते हैं। ये बना दिया। कितने लोग हैं, 6 मित्र हैं, तो 6 मित्र के लिए हम ये 6 लाइनें बना लेते हैं। चलो अब पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। सी ए और बी के बीच में बैठा है, यहां से बात नहीं बनी। ई के सम्मुख और ई के सम्मुख है, मतलब सी ई के सम्मुख है, बात यहां से नहीं बनी। यदि बी डी के निकटतम बाएं बैठा है, यहां से बात बनेगी, यहां से बात बनेगी। वो कह रहा है डी बिठाओ और डी के निकटतम बाएं बैठा दो आप किसको, बी को। ये हमने बी भी बिठा दिया। अब बी से रिलेटेड डाटा ढूंढते हैं। वो कह रहा है कि ए और बी के बीच में सी आना चाहिए, तो ए और बी के बीच में हमें सी बिठाना है, तो ए यहां पर आ जाएगा और सी यहां पर आ गया बीच में, ठीक है, बैठ चुका है, ठीक है। और सी के और बैठा, मतलब हाँ, अब बी के देखो, बी डी के निकटतम बाएं बैठा है, कहां पर है, हाँ सी बीच में बैठा है, और ई के सम्मुख है, मतलब सी के सम्मुख कौन है, ई है, ठीक है। बचा कौन, एफ। आपसे पूछा क्या, एफ के सम्मुख कौन है, एफ के सम्मुख बी है, यानी कि सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। तो इजी था, बना लिया आप लोगों ने। देखो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे भर भर के, ध्यान रखना। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, यदि वे दोनों 4 दिन तक काम करते हैं तो काम कितने, मतलब काम का कितना भाग शेष बचेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाइए। सबसे पहले कौन बनाएगा, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है दोस्तों, ठीक है। देखो एक काम को 15 दिन में, तो पहला वही काम की एक काम को ग्रुप 15 दिन में, यहां पर एक काम को छोटे छोटे वर्ड्स में लिख लो फटाफट से, ठीक है। तो एक काम को ग्रुप 15 दिन में और बी उस काम को ग्रुप कितने दिन में, 20 दिन में। तो इनसे कटने वाला टोटल नंबर क्या लेते हैं अपन, इनका एलसीएम। हमने एलसीएम इनका ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब आप देखोगे इसकी क्षमता कितनी आ रही है, 15 चौके 60 होता है और 20 दिया 60 होता है, दोनों की मिलाकर 7 क्षमता आ रही है। वो दोनों 7 की क्षमता से 4 दिन तक काम करते हैं साथ में, तो कितना काम कर लेंगे एक्स्ट्रा, 28। तो 28 मतलब 60 में से 28 गए, कितना बचेगा, 42। 42 काम अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो काम का देखो, यदि तो देखो 42 काम बचा हुआ, कितने में से बचा हुआ है, 60 में से। आपको वैल्यू पूछिए कि क्या होगा। तो ये किसके में जा रहे हैं आप देखोगे, तो यहाँ पे किसके में ये पूरा पूरा जा रहा है, 14 की तरफ से जाएगा नहीं, ठीक है। दो, 5 में 2, 5 में से 2 घटाओगे 3 बचेगा ना यार, 32 आएगा ना, 32 काम बचेगा, 32 बचेगा, ठीक है। 7 चौक 28 कितना जाएगा, 5 में से 2 गो 3, सही है, 32 काम बचेगा, 32 काम बचेगा। अब इसको आप कर लो सिंप्लीफाई, 4 की टेबल से 8 बार और 4 की टेबल से 15 बार, तो 8/15 भाग अभी भी बचेगा काम का, ठीक है। तो ऐसे आपको निकाल लेना है। ये लो अगला क्वेश्चन। एक बेलन का पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h, जो क्वेश्चन ने दे रखा है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 गुणा h का मान और r का मान। अब ऊंचाई आपको 6 दे रखी है, त्रिज्या आपको निकालनी है। मान लो ये हमें r का मान निकालना है, ऊंचाई 6 दे रखी है और हमें क्वेश्चन है 264 दे रखा है निकालने के लिए, ठीक है। सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 22 की टेबल से काटो, 22 एकन 22, 2 22 दूनी 44, ये हो गया, ठीक है। अब देखो आपको पता है 6 दूनी 12 होता है और ये 12 से ये 12 कैंसिल, तो त्रिज्या का मान पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए। इजी था, ये भी सवाल बना लिया आप लोगों ने। अब आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं भाई लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। अब ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अटेंड करना है। शुरुआत करेंगे। 72वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है, किस फिल्म को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रीकांत आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, 2024 में महिला प्रीमियम लीग का कौन सा संस्करण खेला गया दोस्तों, बताएंगे दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आरसीबी जीती है दोस्तों, आरसीबी, ठीक है। जीत किसकी हुई है दोस्तों, यहाँ पर आरसीबी की। और हार किसकी हुई है मेरे भाई, यहाँ पर हार हुई है दोस्तों दिल्ली कैपिटल की, ठीक है दोस्तों। दिल्ली कैपिटल यहाँ पर हारी है, दिल्ली कैपिटल, ठीक है मेरे भाई। ये तो मैंने बात कर ली दोस्तों WPL की, किसकी, WPL की, ठीक है दोस्तों।
ये जो हमने बात करी है मेरे भाई, ये जो बात करी है WPL की, अगर मैं यहाँ पर IPL की बात कर लूँ, आईपीएल की बात कर लूँ, आईपीएल में जीत किसकी हुई है दोस्तों, यहाँ पर फिर से भी RCB की जीत हुई है दोस्तों, RCB, ठीक है। और यहाँ पर जो हार हुई है वो इस बार हार हुई है किसकी, गुजरात टाइटंस की, गुजरात टाइटंस की हार हुई है, गुजरात लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, समझ गए ना अच्छे से। तो यहाँ पे आपको पूछा है कौन सा संस्करण खेला गया, ये आपसे पूछ लिया गया, तो यहाँ पे चौथा संस्करण खेला गया, ठीक है। ये लो अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की शिक्षा रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो स्थान प्राप्त किया है वो है पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। ये लो अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें दोस्तों भारत को 91वां स्थान मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, 57वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है, तो यहाँ पर किसने जीता, ओपनहाइमर या सीकरेट, तो आपका आंसर आएगा एनोरा फिल्म, कौन सी मूवी है, एनोरा मूवी है। ये लो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल में ही कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो कर्नाटक के 25वें रूप, देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के 2 एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, विजय थलापति से रिलेटेड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो डी के शिव कुमार आपको टिक करना है। ये लो अगला क्वेश्चन, हाल में ही विंटर्स ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। यहां पर दोस्तों सभी ने टिक कर दिया होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्वे आपको टिक कर लेना है। भारत में वर्तमान में रामसर साइट कितनी है मेरे भाई, बताइए दोस्तों, तो वर्तमान में 100, और 100वीं कौन सी दोस्तों, 100वीं कौन सी, सुरहताल, सुरहताल याद रखना, यूपी बलिया की, ठीक है, कहाँ की है ये, बलिया यूपी की, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न, हाल में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है, सभी ने टिक किया होगा, दलाई लामा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने की है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एमपी आपको टिक कर लेना है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो द्वारा देश का कौन सा सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, देखो यहां से क्वेश्चन आ रहे इसरो से रिलेटेड और DRDO से रिलेटेड, करंट अफेयर के रूप में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से कवर कर लेना, CMS-03 आपको टिक कर लेना है। IPL 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल मैच की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें विराट कोहली ने दोस्तों कितने 75 रन बनाए थे, वो भी नाबाद 75 रन बनाए नाबाद, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट में 6 मार के मैच जिताया था, जिसमें रजत पाटीदार कैप्टन थे, ठीक है, और शुभमन गिल जस्ट अपोजिट में थे, अपोजिट टीम थी। अब यहाँ पर टाटा IPL 2026 से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। विजेता टीम आपको अभी जस्ट बताया मैंने, कप्तान है रजत पाटीदार, अभी जस्ट बताया, टाइटन गुजरात थी, अभी जस्ट बताया था हारने वाली टीम, और फाइनल मैच ये ध्यान रखना नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, ये इंपोर्टेंट है मैच। अभी आपने जस्ट क्वेश्चन देखा, प्लेयर ऑफ द मैच कितने 75 रन बनाए नाबाद, ठीक है, और इंपोर्टेंट, अब यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ऑरेंज कैप मिली है वैभव सूर्यवंशी को जो राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, 776 रन बनाए, मतलब 776 रन बनाए, और सर्वाधिक छक्के भी इन्होंने लगाए। पर्पल कैप दोस्तों सर्वाधिक विकेट वालों को मिलती है, जिसका नाम है कगिसो रबाडा, गुजरात टाइटन के कुल 29 विकेट लिए, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दे दो अवार्ड, या फिर इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड दे दो, ये किसको मिलेगा, वैभव सूर्यवंशी को। सर्वाधिक छक्के भी वैभव सूर्यवंशी ने लगाए, ये क्वेश्चन मैंने करवाया और एग्जाम में भी आया, ठीक है। चलिए ये बताइए, IPL 2026 में किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन मिला है, तो एक ही नाम आएगा, सभी को पता ही है, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य कौन बने हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आपको टिक कर लेना है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। हाल में ही रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक की उपलब्धि किसने हासिल की है, बताइए दोस्तों, तो ये हासिल की है मेरे भाई सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल में ही ग्रेनाडा ISF वर्ल्ड कप 2026 में मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय दल के कौन सा पदक जीता, भारतीय दल ने, बताइए कौन सा पदक जीता भारतीय दल ने, सभी विद्यार्थी बताएं, तो यहां पर जीता है स्वर्ण पदक, कौन सा पदक, स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर ए। ये लो अगला क्वेश्चन, हाल में ही गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है दोस्तों फ्रैंक मर्ले, क्या टिक करोगे, फ्रैंक मर्ले आपको टिक करना है। ये लो अगला क्वेश्चन 18, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान मिला है, ये भी शानदार क्वेश्चन है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर जो गुरु सही आंसर होगा IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 19, आईपीएल 2024 में प्लेयर ऑफ द अवार्ड किस टीम ने जीता है? फेयर प्ले अवार्ड प्लेयर नहीं है, फेयर प्ले अवार्ड है। तो ये जीता किंग्स 11 पंजाब किंग्स ने जीता भाई। कैप्टनसी किसकी? सरपंच साहब की। ठीक है, आप सभी को पता है शेष शहर की कैप्टनसी। क्वेश्चन 20 बताइएगा, हाल में ही आरसीबी क्या सॉरी आरबीआई ने किसे नया एजुकेटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? एक बार दोस्तों आरबीआई के 26वें गवर्नर का नाम आप लोग मुझे एक बार कमेंट के माध्यम से बता दो जल्दी से। तो यहाँ पे आपको रविशंकर टिक करना है। क्या टिक करना है मेरे भाई? रविशंकर आपको टिक कर लेना है। ये लो अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर है, हाल में स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? मतलब किसने जीता, सॉरी हाँ किसने जीता, किस देश ने बातें की है? तो यहां पर नाम क्या आएगा गुरु? हमारे प्यारे से भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। ये लो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताइए सभी विद्यार्थी, हाल में भारत ने फाइनल में किसे हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको रहा है? पाकिस्तान को रहा है मेरे भाई। किसको रहा है? पाकिस्तान को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? देखो यहां पर तो भारत ने कुल 208 पदक जीते, जिसमें से 75 गोल्ड हैं दोस्तों, स्वर्ण पदक है, 69 दोस्तों सिल्वर पदक है, सिल्वर रजत, ठीक है चांदी, और 64 क्या है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 के नई दिल्ली चरण की मेजबानी किस स्टेडियम ने की है दोस्तों? तो ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, आपको टिक कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय पैरा एथलीट प्रीति पाल ने महिलाओं की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो उन्होंने दोस्तों 200 मीटर स्पर्धा में। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? बताएंगे यहाँ पर, तो शीर्ष स्थान पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर हासिल किया मेरे ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट हैं फैक्ट, ध्यान रखेंगे। आईसीसी टूर्नामेंट 2026 देखोगे, संस्करण पूछेगा तो 10वां इंपोर्टेंट पूछेगा, और मेजबान देश पूछ चुका है दोस्तों और पूछेगा आपसे, और ब्रांड एम्बेसडर बनाया रोहित शर्मा को। सॉन्ग क्या है? फील द थ्रिल। ठीक है, और कुल मैच 20 टीमें और 55 मैच खेले गए। ठीक है, अब यहाँ पे विजेता टीम कौन है? भारत, आप सभी को पता है, सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में। उप विजेता यानी हारने वाली टीम न्यूजीलैंड, कप्तान मिचेल सैंटलर। मुकाबला खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अहमदाबाद। ठीक है, और इंपोर्टेंट फैक्ट ये रहा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला? संजू सैमसन का नाम पूछा जा चुका है, ये मैंने बहुत बार कर रहा है और एग्जाम में भी पूछा है। ठीक है, तो जो मैंने पढ़ा है वही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा उससे बाहर नहीं आ रहे। 5 ओवर में 321 रन बनाए संजू सैमसन ने, ध्यान रखना, 24 छक्के लगाए दोस्तों। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसे मिला? जसप्रीत बुमराह को दोस्तों, 4 विकेट लिए सर्वाधिक। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखोगे। अब ये बताइए, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश या शहर कर रहा है? चलिए बताइए, तो याद रखोगे ग्लासगो स्कॉटलैंड। क्या टिक करोगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड आपको टिक कर लेना है। ये रहा अगला क्वेश्चन, वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चलिए बताइए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों इस बार करेगा भारत और के अहमदाबाद शहर में। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2026 में पीएम मोदी की ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान किस देश में तीसरे भारत नार्मेडिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए दोस्तों, सभी विद्यार्थी बताएंगे यहाँ पर। सही जवाब नॉर्वे। सही जवाब क्या होगा? नॉर्वे, आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही 2026 मियामी ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों बताएंगे यहाँ पर, तो ये खिताब जीता आरना सभालेंकर ने। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, एक बार कमेंट के माध्यम से बताइए, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कर लेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे। आपके काम की चीज सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इससे 1 घंटे पहले मैथ और रीजनिंग की क्लास जरूर अटेंड कर लेना दोस्तों, 7 बजे वाली। अगर मैथ और रीजनिंग में से फुल स्कोर करना तो वो क्लास जरूर देखिए 1 घंटे पहले वाली। ठीक है, तो मिलेंगे कल एक और नए पेपर में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।